दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज फिटर थ्योरी का क्लास चल रहा है जो आपका 25 तारीख को या जिस डेट में शायद 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है फिटर थ्योरी का, और इससे पहले भी एक 17 तारीख को शायद हुआ होगा। ठीक, अब देखिए दिया है कि पदार्थों का तापमान, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका कुछ निश्चित तापमान होता है, यदि उससे कम करेंगे और उस पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक, हैमर का प्रहार करते हैं, फोर्जिंग शाफ्ट चल रहा है, स्मिथी शाफ्ट, तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्रैक हो जाता है या टूट फूट हो जाती है, भंगुरता के कारण वो हमारे पदार्थ बेकार हो जाते हैं। तो उनके तापमान तक ले आकर हम उस पर चाहे जो क्रिया करेंगे, चाहे जिस रूप में उसको परिवर्तित करना है परिवर्तित करते हैं। तो उनका एक तापमान होता है। जैसे माइल्ड स्टील को मृदु इस्पात बोलते हैं, सॉफ्ट मुलायम पदार्थ भी बोलते हैं। ठीक, इसके ये जानते रहिएगा कि मृदु इस्पात भी बोलेंगे या मुलायम पदार्थ भी बोलते हैं। इनका जो तापमान होता है मिनिमम 800 होता है, अब मैक्सिमम 130 डिग्री सेल्सियस, 130 नहीं 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इतना पर हम इनको गर्म करके कई बुकों में मतभेद रहता है, 750 रहेगा, 700 रहेगा, लेकिन इनके अंदर ही रहेगा। ठीक, और स्टील का प्योर स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री होता है, उसको याद रखिएगा, वो नहीं घटता बढ़ता है, केवल स्टील का प्योर स्टील इस्पात जिसको बोलते हैं। ठीक, और उनका अधिकतम और कुछ भी वो हो सकता है। हाई कार्बन का 900 से 1150 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके ऊपर कर इतना टेम्परेचर में करके, मतलब इससे अधिक इससे कम हम कोई कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हाई स्पीड स्टील, ये 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो इसमें हम इतने टेम्परेचर के तापमान में गर्म करके हम अपनी आकृति और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद इस फोर्जिंग शाफ्ट से और कुछ बताएंगे। देखिए अगला दिया है कि फोर्जिंग से शेप मतलब आकार प्राप्त करना। देखिए ड्राइंग आउट, अपसेटिंग, मोड़ना, पंचिंग, ड्रिफ्टिंग, फोर्जिंग, कटिंग, ये हमारे जो है पॉइंट, आप इसको किताब से विशेष रूप से देख लीजिएगा। हम बस केवल आपके सीबीटी एग्ज़ाम के तौर पर बस बताते जा रहे हैं। जैसे आपका ड्राइंग आउट है, ड्राइंग आउट में जब किसी राड को या माइल्ड स्टील के पदार्थ को गर्म करते हैं फौज में, किसी में भट्ठी में, तो उसकी अनुप्रस्थ काट और आपका जो है चौड़ाई कम करने के लिए और लंबाई बढ़ाने के लिए ड्राइंग आउट में बस सीधा सीधा लंबाई बढ़ेगी, उसका क्षेत्रफल और मोटाई घटेगा। वो भी एनविल पर निहाई पर रखकर 90 डिग्री पर हैमर से प्रहार करके लंबाई को बढ़ाते हैं, चौड़ाई और अनुप्रस्थ काट को कम करते हैं। उसी का उल्टा अपसेटिंग होता है। अपसेटिंग में ये होता है कि उसकी लंबाई को कम करते हैं, चौड़ाई और क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ठीक, ये हमारा मान लीजिए कोई राड है, इसकी लंबाई बढ़ाना, तो जब लंबाई बढ़ेगी किसमें, ड्राइंग आउट में, इसमें गर्म करके जब इसको पीटते हैं तो इसका क्षेत्रफल घटता है और मोटाई भी घटती है, तो ये बढ़ता है। ठीक, यदि जब अपसेटिंग में क्या करेंगे कि इसको गर्म करके एनिल पर रख के हैमर से जब प्रहार करते हैं तो ये बटूरता है, जब सिकुड़ेगा तो इसमें मोटाई आएगी तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ेगा। उसी तरह से ये उल्टा, इसमें लंबाई बढ़ती है, इसमें चौड़ाई बढ़ती है, इसमें लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और क्षेत्रफल घटता है, इसमें चौड़ाई और क्षेत्रफल बढ़ता है, लंबाई घटती है। मोड़ना, गर्म करके किसी जाप को मोड़ सकते हैं। यदि ऐसे हम मोड़ देते हैं बिना हाथ गर्म किए तो क्या होगा, क्रैक आ जाएगा या टूट जाएगा। ठीक, पंचिंग, किसी गर्म जाप में पंच होल करने के लिए, जैसे आपका हैमर देख रहे हैं, हैमर में इलिप्स आकार का होल होता है, अंडा के आकार का, ठीक, तिरछा होता है, तो इस पंच के द्वारा करके उसको टेढ़ा करने के लिए, तिरछा लाने के लिए ड्रिफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। पंच से तो केवल होल कर देते हैं, ये सीधा होल करेगा, लेकिन उसको अंडा के आकार का लाने के लिए टोटल वो गोलाकार नहीं होता है, तो लाने के लिए ड्रिफ्टिंग का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा हैमर से हैंडल निकल जाए। फोर्ज वेल्डिंग में जानते हैं, फोर्ज वेल्डिंग में जाप को गर्म करके उसमें, जैसे आपका फोर्ज वेल्डिंग में आता है बट वेल्डिंग, लैब वेल्डिंग, टी जोड़, कार्नर जोड़, ये सब आते हैं, वही आपका फोर्ज वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। जैसे बट वेल्डिंग में ये दो राड है, इन दोनों को एक में सटा देंगे और यहाँ पे फिलर मेटल से प्रयोग करके इनको जोड़ दिए, तो हमारा बट वेल्डिंग हो गया। लैब का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ते हैं, जैसे आपका जीना हो गया, इलेक्ट्रिसियन में जीना बोलते हैं, और फिटर में उसको स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, सीढ़ी को। तो वहाँ पे जैसे ये सीढ़ी है तो ये डंडा लगा एक दूसरे के ऊपर जोड़ दिए, ये हमारा लैब हो गया। टी में ये है, टी हो गया। यल जोड़ है तो ये है, यल जोड़ हो गया। ऐसे ही आते हैं जोड़ जो तमाम होते हैं, एंगल जोड़ भी होते हैं जो तिरछा में जोड़े जाते हैं। और कटिंग, कुछ जाप को
कर्म करके ही काटा जाता है। ये कटिंग के अंतर्गत है। ये बहुत ही चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है। इसे ये इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आपको CBT में देखने के लिए आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।